क्यूबिक पॉलिनोमियल के दूसरे टाइप का क्वेश्चन में, जिसमें क्या है क्वेश्चन, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, 5/2 एंड -2, 1। कहता है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालिए जिसका जीरोज दिया हुआ रहे। जीरोज कितना कितना है, 3, 5/2 और -1। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ px, ऑफ द पॉलिनोमियल px। पॉलिनोमियल px का क्या है, जीरोज है। तो पहला वैल्यू मान लो अल्फा का होगा जी, तो पहला वैल्यू 3 हो गया। दूसरा वैल्यू मान लीजिए बीटा का होगा, तो बीटा का वैल्यू 5/2 हो गया। एंड तीसरा वैल्यू गामा का होगा, तो गामा का वैल्यू कितना है, -1। तो पॉलिनोमियल तैयार करने का क्या फॉर्मूला बताए थे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसको हम तैयार करते हैं, तो पुट करते हैं अथी, अल्फा की जगह पे अल्फा का वैल्यू, बीटा की जगह पे बीटा का वैल्यू और गामा की जगह पे गामा का वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको वापस पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। तो x³ माइनस अल्फा का वैल्यू 3 प्लस बीटा का वैल्यू 5/2 और प्लस गामा का वैल्यू -1। तो अंदर में स्मॉल ब्रैकेट बना है, ये ब्रैकेट खुद ब खुद मिडिल ब्रैकेट बन जाएगा इंटू x²। और उसके बाद प्लस इधर अंदर में स्मॉल ब्रैकेट का जरूरत पड़ेगा, तो उसी कारण ये मिडिल ब्रैकेट बना दिया है अल्फा बीटा। तो अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 5/2, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा गामा, तो बीटा का वैल्यू 5/2 और गामा का वैल्यू -1 प्लस गामा -1 इंटू क्या चीज, अल्फा, तो 3 इंटू क्या होगा, तो इंटू आपका हो जाएगा x और उसके बाद माइनस अल्फा बीटा गामा, तो माइनस अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू 5/2 और गामा का वैल्यू -1। तो px इक्वल टू क्या हो गया, x³ माइनस, ये तीनों को कैलकुलेट करिएगा तो आपको बचेगा 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2 और 2 2 4, 9/2 x²। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करिएगा तो प्लस ये मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको हो जाएगा 15/2 माइनस 5/2 और उसके बाद -3 इंटू एक्स और माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद 5 या 15 यानी 15/2 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं तो px इक्वल टू हो गया x³ माइनस 9/2 x²। यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो 15/2 में घटेगा 5/2 तो बचेगा आपको 10/2 यानी 5 और 5 में से 3 गया तो आपको बचेगा 2। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये तीनों को कैलकुलेट करने के बाद आपको आएगा 2, तो 2x और प्लस 15/2। अब ये जानते हैं कि पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो px इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाला का, तो नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा तो px इक्वल टू हो जाएगा आपको 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में और यहाँ पर हो जाएगा 2x³ 9x² प्लस 4x और प्लस 15 इक्वल टू 0। ये 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो px इक्वल टू हो जाएगा 2x³ माइनस 9x² प्लस 4x प्लस 15 इक्वल टू 0 इंटू 2, यानी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यही हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यही आपका हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन तो और भी बहुत ज्यादा आसान है। इसमें क्या दिया है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में है कि फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल तैयार करना है विथ द सम यानी जीरोज का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, यानी 2 जीरोज करके, यानी ऐसा बोल रहा है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। पहला सम बोला यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा बोला सम किसका, प्रोडक्ट्स का, और तीसरा बोल रहा है प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा गामा। ये तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, तीनों जीरोज का सम कितना दिया है 5, प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ जीरोज का वैल्यू दिया है -2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का -24 और कहता है पॉलिनोमियल तैयार करिए। तो ये तो बहुत ही आसान तरीका से हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं और क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ the cubic polynomial, are the zeros of the cubic polynomial। क्यूबिक पोलिनोमियल का ये क्या है, जीरोज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्या क्या दिया हुआ है जी, तो गिवन दैट दिया हुआ है
क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है तीनों जीरोज का सम, यानी बोले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया है 5, एंड दूसरा क्या दिया है सम ऑफ पेयर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कहने का मतलब दो दो का जीरोज को साथ लेकर के प्रोडक्ट करते हैं और फिर उसका सम, बोले तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ऐसा का दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू दिया है आपको -2, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो तीसरा क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बोले तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -24, और कहता है क्या तैयार करिए पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तैयार करने का फॉर्मूला वापस लिखते हैं, क्या है जी एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, और उसके बाद प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा नहीं मालूम है लेकिन ये तीनों का वैल्यू मालूम है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5, ये तीनों के जगह पे 5 पुट किए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा है, इसका तीनों का एक साथ मालूम है -2, ये -2 इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है 24, तो पी एक्स इक्वल टू कितना हो गया एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x और उसके बाद प्लस 24, यही हो गया आपका रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 24। चलिए, तो अब आप उम्मीद करते हैं आप लोग से कि जब जीरोज दिया हुआ रहे तब आप पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हैं क्यूबिक, और यदि जीरोज का सम, जीरोज का प्रोडक्ट और सम ऑफ पेयर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि ऐसा रहेगा तब पर भी आप पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हैं, ऐसा उम्मीद करते हैं। अब अगले टाइप का क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। चलिए बाय। क्लास 10 के बच्चों के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगले टाइप के क्वेश्चन को लेकर के, तो अगला टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्लास 8-9 में आप बना चुके हैं, अलजेब्रा का डिवाइड उसी प्रकार से है। कहता है फाइंड द क्वॉशेंट एंड रिमाइंडर, क्या निकालिए क्वॉशेंट और रिमाइंडर निकालिए। वेन एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है जी एक्स जिसका वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी सिंपल सा है कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। और उसी के जैसा एक क्वेश्चन इधर है कि ये एफ एक्स जिसका वैल्यू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को डिवाइड किया जा रहा है जी एक्स से जिसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है। तो ये अलजेब्रा का डिवाइड, ये कुछ भी विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बना देते हैं कि डिवाइड किया जा रहा है एफ एक्स का, एफ एक्स को, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है जी एक्स क्यू, यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और उसको डिवाइड किया जा रहा है जी एक्स, तो जी एक्स का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2। आप अलजेब्रा का डिवाइड किए हैं बहुत पहले, तो आप देखिए क्या होता है कि इसके पहला टर्म में कितना से मल्टीप्लाई करें कि इसके पहला टर्म के बराबर ला दें। तो यहाँ पर एक्स क्यू और ये है एक्स स्क्वायर, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स से, लेकिन एक्स से सिर्फ एक्स स्क्वायर को नहीं करेंगे, इधर डिवाइड करने वाला डिवाइजर के रूप में जितना टर्म होगा सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा एक्स क्यू, एक्स इंटू माइनस 2 तो माइनस 2x हो जाएगा। अब नीचे वाला का साइन चेंज कर देते, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पर नहीं कुछ है यानी प्लस होगा, तो चेंज होने के बाद माइनस, एक्स क्यू में एक्स क्यू घट के समाप्त हो गया। अब देखिए 2x है और ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस 3x स्क्वायर रह गया और प्लस 5x, सॉरी अब एक्स वाला का काम एक्स के साथ होगा, ये 5x है और ये 2x है, तो ये प्लस में है या माइनस में, तो चेंज होने के बाद जो साइन आता है वही उसका रियल साइन हो जाता है। यहाँ पर 2x क्या चीज में है प्लस में और 5x भी क्या चीज में है प्लस में, तो ये दोनों जुड़ करके कितना देगा 7x और माइनस 3। ये कोई जरूरी नहीं कि सामने रहे, एक्स स्क्वायर का काम एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स क्यू के साथ काम एक्स क्यू के साथ, एक्स वाला का काम एक्स के साथ होता है और सिंपल नंबर का काम सिंपल नंबर के साथ होता है। ये जरूरी नहीं कि सामने आएगा तभी वर्क होगा, नहीं तो नहीं वर्क होगा। अब क्या है
एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन -3x² लाना है। हमेशा पहला टर्म के बराबर लाने का जुगाड़ करेंगे, तो हमको लगता है कि -3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो -3 × x², -3x², -3 × -2 प्लस कितना हो जाएगा 6। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 3x² -3x² प्लस समाप्त हो गया। और ये 7x, और कहीं पर x वाला नहीं है तो ये 7x हो गया। और ये देखिए सिंपल नंबर -3 है, और यहाँ पर क्या है, ये -6 चेंज होने के बाद जो साइन होता है वही रियल साइन, तो यहाँ पर -6 -3 -9। अब नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि डिवाइजर का जो डिग्री है, पावर है, वो इससे बड़ा है, तो जब बड़ा हो जाएगा तो नहीं लगेगा। अगर x² है तो x² तक लगेगा, लेकिन x² से नीचे रहेगा तो नहीं लगेगा। तो अब इतना ही हो गया। तो ये आ गया आपका क्वाइसेंट और ये आ गया आपका रिमाइंडर। ये हो गया आपको क्वाइसेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड क्वाइसेंट। तो क्वाइसेंट को मान लेते हैं हम एक पोलिनोमियल QX। तो क्वाइसेंट का वैल्यू कितना आया, x - 3 एंड रिक्वायर्ड रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हम कितना मान लेते हैं, मान लो रिमाइंडर को हम मान लिए क्या चीज, RX। तो RX का वैल्यू कितना आ गया, 7x - 3। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी fx को डिवाइड करना है gx में। तो fx का वैल्यू क्या होता है, x⁴ - 3x² + 4x + 5 है, और उसको डिवाइड करेंगे gx से। तो gx का वैल्यू कितना है, x² + 1 - a। लेकिन एक चीज ध्यान देना होता है कि अलजेब्रा का जब डिवाइड करते हैं तो इस बात पे पूरी तरह से फोकस करना होता है कि इसको पावर के हिसाब से डिसेंडिंग रूप में सरियाते हैं। तो 4 पावर, 2 पावर और 1 पावर यहाँ पर है, और उसके बाद ये डिसेंडिंग ग्रुप में, लेकिन ये डिसेंडिंग ग्रुप में नहीं है। तो इसको अरेंज करते हैं, तो 2 पावर, तो उसके बाद 1 पावर वाला होना चाहिए, उसके बाद सिंपल नंबर होना चाहिए। ये हो जाएगा x² और उसके बाद फिर -x और +1 होगा। अब चलिए ये हो गया सर आगे। अब अलजेब्रा का डिवाइड करना आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर x⁴ लाना है। क्या लाना है, x⁴। यहाँ पर है क्या चीज, x²। तो x² में x² से आप मल्टीप्लाई करिए तो x⁴। लेकिन x² से जितना टर्म रहेगा डिवाइजर में सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बारी बारी से। तो x² × x², x⁴, x² × -x तो -x³ और x² × प्लस तो 1, तो क्या हो जाएगा x²। अब साइन चेंज करेगा, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। तो x⁴ से x⁴ कट गया। अब ये x³, तो ऊपर में कहीं पर x³ नहीं है, तो नहीं है तो अब इसका बस वही जितना x³ वही रह जाएगा। तो क्या को x³ भाई, तो एक x³ वो भी क्या चीज में है, तो प्लस में। को सर प्लस में क्यों, तो चेंज होने के बाद जो साइन रहता है वही रियल साइन होता है। तो यहाँ पर एक x³ हो गया। उसके बाद देखो ये -3x² और नीचे में भी x² है, -1 यानी एक x² है, यानी -x² का काम x² के साथ, तो -4x² और +4x + 5। अब क्या करना है, x³ है, x³ लाना है, जबकि है यहाँ पर क्या चीज x²। तो एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x × x² क्या बन जाएगा x³, x × -x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +x² और -x², और उसके बाद क्या हो जाएगा x × 1 क्या हो जाएगा x। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये x³ में x³ क्लियर हो गया। ये -4x², ये एक x² चेंज होने के बाद जो साइन आता है वही रियल साइन, यानी प्लस में। तो 4 माइनस में और 1 प्लस में, यानी कितना बचेगा -3x²। और उसके बाद देखिए 4x में 1x घटेगा तो -3x हो गया। और उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी +3x हो गया, और प्लस क्या हो गया 5। अब हमको क्या लाना है, -3x²। x² है लेकिन -3 लाना है, तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 से। तो -3 × x², -3x², -3 × -x तो क्या हो जाएगा +3x, -3 × 1 तो -3। साइन चेंज होने के बाद ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर ये 3x² से 3x² कट गया, और 3x में 3x घट गया, ये 5 प्लस में और ये 3 चेंज होने के बाद प्लस में हो गया। तो सेम साइन में, तो जुड़ करके कितना हो गया 1। ये आपका हो गया क्वाइसेंट, और ये आपका हो गया क्या चीज, रिमाइंडर। तो आप लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड क्वाइसेंट बराबर आपको कितना आया, x² + x - 3, x² + x - 3 एंड रिमाइंडर, रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या आया जी, तो रिमाइंडर आ गया आपको 1। तो इस तरह से है आपको डिवाइड करने वाला कि fx को gx से डिवाइड करो, px को fx से डिवाइड करो। तो ऐसा वाला आप डिवाइड कर सकते हैं। आप क्लास 8 में 9 में बनाए हैं
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइड, तो उस मेथड से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन।